हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ट्रेड। माय नेम इज गौरव एंड टुडे आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे कैट 2026 के रिगार्डिंग जो एक नया अपडेट आया है। आप में से कई सारे लोगों को इसका आइडिया लग गया होगा, बट इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसका अपडेट के साथ साथ आपको और आसपास की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है जी, जिस इम्पॉर्टेंट फेज़ के अंदर हम जा चुके हैं। आपका जो अपडेट है वो कैट रिलेटेड आ चुका है जी। अब जो भी स्टूडेंट्स पहले से बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, उनके दिमाग में आने लग गया है भाई, अब कुछ कुछ होने लगा है जी, कैट के बारे में अपडेट्स आने लग गए हैं। तो अब आपके पास में थोड़ा ढीले पड़ने का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। काफ़ी रेस्ट आपने कर लिया। नाउ इट्स हाई टाइम कि आप अपना प्रिपरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे से लग जाएं। आने वाले डेज़ में बहुत सारी नई अपडेट्स आती जाएंगी और बहुत सारे नया मटेरियल भी रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो यूट्यूब चैनल पे हम सब कुछ अपडेट करते जाएंगे। मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आपको सब चीज़ का अपडेट मिल जाए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस एग्जाम कैट में, इस ईयर आपका जो कैट है वो IIM इंदौर है जो IIM कंडक्ट कराने वाला है जी आपका कैट का पेपर। अब कौन सा IIM एग्जाम कंडक्ट कराएगा उसका थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट तो ज़रूर रहता है, बट ऐसा नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मेजर चेंज आ जाएगा। आप पढ़ रहे हो अच्छे से, आपको पढ़ना है, आपका क्वांट है वही, VARC है वही, DLR है वही, आपको प्रिपरेशन करना है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो तो कोई भी IIM पेपर सेट करे आपके अच्छा करने का चांसेस बहुत अच्छा रहेगा। एंड इफ़ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेल देन ऑटोमेटिकली आपके चांसेस कम रहेंगे अच्छा स्कोर करने के। एग्जाम जो है वो 29 नवंबर 2026 को कंडक्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि 3 स्लॉट्स में होगा। वन ऑफ देम इज द मॉर्निंग स्लॉट, देन सेकंड वन इज द आफ्टरनून स्लॉट एंड थर्ड वन इज द इवनिंग स्लॉट। एंड आप कोई भी स्लॉट अपने आप से पिक नहीं करते हो, कोई भी स्लॉट आप नहीं पिक करते हो, आप कैट का फॉर्म फिल करेंगे। आपकी प्रेफरेंस जो भी सिटी का होगा अगर वो अवेलेबल होगा, एंड साथ ही साथ आपका जो स्लॉट जो भी अवेलेबल होगा रैंडमली पिक होगा, मॉर्निंग आफ्टरनून या इवनिंग, वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि मुझे मॉर्निंग चाहिए, मुझे आफ्टरनून चाहिए, मुझे इवनिंग स्लॉट चाहिए, नहीं होगा। वो अपने आप होगा जो कैट अथॉरिटीज़ के थ्रू रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा आपके लिए स्लॉट। एंड जो भी आपने प्रेफरेंस सिटी प्रेफरेंस रखा होगा अगर अवेलेबिलिटी है तो उस अकॉर्डिंग आपको वो मिल जाएगा। देन कैट के थ्रू बड़े सारे IIMs हैं जिनके अंदर एडमिशन होता है। वो डिफरेंट IIMs जो है उनका एडमिशन प्रोसेस ये आपके सामने, एडमिशन कौन कौन से कॉलेजेस में होता है वो मेंशन्ड है। अब बात ये है कि कुछ प्राइवेट B स्कूल्स भी हैं, काफ़ी टॉप B स्कूल्स हैं अवेलेबल जिनका कैट के थ्रू एडमिशन्स होते हैं। और आपका अगर आप अच्छा परसेंटाइल ला रहे हो कैट में तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के लिए आपका सिनेरियो जो है वो हैंडल हो जाता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट डाइवर्स एकेडमिक पाथवेज, तो आपके पास में PGP MBA प्रोग्राम, दैट इज स्टैंडर्ड MBA PGP प्रोग्राम। देन आपका स्पेशलाइज्ड MBA जिसमें आप बिजनेस एनालिटिक्स, HR, SM प्रोग्राम, या फिर एग्जीक्यूटिव MBA जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए होगा जिनके पास में एक्सपीरियंस रहता है। सिमिलरली अपने पास में FPM PhD प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं, ये आप डिटेल्स जो वो चेक कर सकते हैं। मेजरली स्टूडेंट्स जो हैं जो कैट के थ्रू आगे बढ़ने वाले हैं वो इन प्रोग्राम्स के बारे में सोचकर आगे बढ़ रहे होते हैं। एंड अभी हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न इनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता। अभी हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है कि हम एप्टीट्यूड बेटर करें सो दैट जो भी ऑप्शंस मेरे लिए बन सकती हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस वो मेरे लिए निकल कर बाहर आ जाएँ। ना इफ वी टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट्स, आप चेक करोगे बैचलर्स डिग्री आपके पास में होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA। फॉर SC ST या PWD कैंडिडेट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 45% मार्क्स, तो 5% का यहाँ पर उनको एडवांटेज मिल जाता है। अगर आपके पास में प्रोफेशनल डिग्री है, कैंडिडेट विद प्रोफेशनल डिग्री सच एज CA CS ICWA CMA और FIAI आर एलिजिबल विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज। देन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, अगर आप अभी कॉलेज में हो, आपका कॉलेज अभी ओवर नहीं हुआ, आप फाइनल ईयर में हो, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अटेम्प्ट दिस एग्जाम एंड टेक एडमिशन इन द B स्कूल्स। एक चीज़ और है, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका अभी लास्ट सेकेंड ईयर होता है, वो इस ईयर कैट को एज एन एक्सपीरियंस के लिए देना चाहते हैं, तो येस यू कैन डू दैट, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट कैट देकर अगर आप टॉप B स्कूल्स में एडमिशन लेना चाहते हैं जी, IIMs में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यू मस्ट बी अ फाइनल ईयर स्टूडेंट और यू मस्ट हैव पास्ड आउट फ्रॉम द कॉलेज, ठीक है, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल। देन उसके बाद में आपके पास में अच्छा एक चीज़ और, जो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन है ना, इनका फॉर्म फिलिंग के टाइम पर कोई रेलेवेंस नहीं है। इनका टाइमिंग आएगा जब इंटरव्यू के बाद का स्टेज होता है, जब आपको फाइनल एडमिशन चाहिए तब आप ये वाले प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ोगे। तो आपको अभी इसके बारे में बिल्कुल वरी नहीं करना है। अभी आपको फॉर्म भरना है ना, आप उसमें आपको डिग्री चाहिए, आपके पास बस परसेंटेजेस अवेलेबल होने चाहिए ग्रेजुएशन के। जितना रिजल्ट आपके हाथ में होगा आज तक आपको उतना रिजल्ट डालना होता है एंड दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। एक चीज़ और, 10th एंड 12th के मार्क्स में बड़े सारे लोग गलती करते हैं कि टॉप 4 मार्क्स ले लिए, टॉप 5 मार्क्स ले लिए, ऐसा कुछ नहीं है। यू नीड टू ऐड ऑल द मार्क्स, ठीक है जी, आपको सारे मार्क्स ऐड करके अपना परसेंटेज बनाना होता है एंड अकॉर्डिंगली उस बेसिस पे आपको वो अपना फिल इन करना होता है।
नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डाइवर्सिटी रिजर्वेशन पॉलिसी, जिसमें एससी कैंडिडेट्स के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, देन एनसी ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए अप टू 10%, एंड अपने पास में जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5%। एंड आप ये चीज़ चेक कर सकते हो, अगर आपके पास में कोई भी कैटेगरी है तो मेक श्योर यू हैव सेंट्रली अप्रूव्ड सर्टिफिकेट्स फॉर द सेम। अगर वो सेंट्रल अप्रूव्ड नहीं है तो वो वैलिड नहीं रहेगा, यू मे फेस प्रॉब्लम्स, एंड वो रिसेंटली बना हुआ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पुराना रहेगा तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। रिसेंट का होना चाहिए, मतलब आप अगर अभी बना रहे हो तो इंटरव्यू स्टेज पे वो वैलिड रहेगा, 1 ईयर तक वो वैलिड रहता है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इन केस आपने अभी बनवाया नहीं है, आपके पास पुराना अवेलेबल है, तो बनवा के रखिए, सो दैट इन्वेशन प्रोसेस आपका पूरा का पूरा विदाउट एनी ट्रबल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देन इफ वी टॉक अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस, अगस्त 3 से वो स्टार्ट हो रहा है जी 10 AM से, एंड क्लोज होगा सितंबर 15 को 5 PM पे, 5 PM पे क्लोज होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये 1 वीक तक एक्सटेंड हो जाता है जी, तो मोस्टली ये 22 सितंबर तक चला जाएगा। बट एज अ सीरियस एस्पिरेंट भाई साहब, ये काम तो आपको नहीं करना है कि मैं 4.5 का वेट करूँ सितंबर 15 को, फिर मैं फिल करूँ, फिर उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँ, कुछ गलती हो गया, फंस गया, अगर 22 सितंबर तक एक्सटेंड नहीं हुआ तब क्या, ये फालतू काम है भाई, ये नहीं करना। अभी अपने को पहले भर लेना, अब सितंबर 15 लास्ट है तो हम सितंबर फर्स्ट वीक तक इसको भर के रख लेंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा और डिले करने का नीड हमें नहीं होगा, इतना रिस्क हमें नहीं लेना है जी। ठीक है, इतने खतरों के खिलाड़ी हमें नहीं बनना है। देन आपको 5 प्रेफर्ड सिटीज़ डालना होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू में, जो आपको लगता है सबसे पास है मेरे, एंड आप वो अकॉर्डिंगली भर सकते हो। 1 सिटी विल बी अलॉटेड बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी आफ्टर द रजिस्ट्रेशन डेडलाइन, एक ही मिलेगा जी। और कई लोग गलतियां कर देते हैं जी एप्लीकेशन फॉर्म में, तो माइनर गलती चल जाता है, बट स्टिल गलती तो एक गलती है, तो अवॉइड द मिस्टेक्स सो दैट आपको दोबारा से फॉर्म फिल ना करना पड़े। क्योंकि अगर आप एक भी गलती करते हो ना उसके बाद आप कैट अथॉरिटी को ईमेल करते हो, तो वहाँ पर भी स्टूडेंट्स ही बैठे होते हैं जो हैंडल कर रहे होते हैं, और वो बोलेंगे भाई साहब सेफ साइड एक नया फॉर्म भर लीजिए, एंड नए फॉर्म के लिए आपने जो एक बार ही 2700 रुपीज़ खर्च किया, न्यू फॉर्म के लिए आपको एक बार और 2700 रुपीज़ खर्च करना पड़ेगा, 5400 लग जाएगा। और कई कई महान इंसान ऐसे भी आते हैं जो 3-3 बार फॉर्म फिल करते हैं, मतलब मजे हो जाते हैं कैट अथॉरिटीज़ के कि भाई अपने जैसे बंदे आ रहे हैं जो हमें फ़ायदा दे रहे हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, वो एक ही फॉर्म को 3-3 बार फिल करते हैं। तो सिंपल चीज़ है, आपको अपनी डिटेल्स नेट टू नेट डालनी है, आपका 10th का अपना 10th का मार्क्स, 12th के मार्क्स, सारे सब्जेक्ट्स ऐड करके डालने हैं। अगर CGPA है तो CGPA फॉर्म में परसेंटेज में कन्वर्ट करके डाल दो, CGPA को मार्क्स में कन्वर्ट करना आपको आता होगा। अगर नहीं आता अभी तो AIB है, बहुत ज़्यादा हेल्प वो कर देगा। तो अगर आप अपने आप से नहीं जानते हो कुछ चीज़ों को, AI का यूजेज कर लो, फिर भी समझ में नहीं आता फैकल्टी मेंबर से पूछ लो, हमसे डिस्कस कर लो, बट गलत मत भरना, अपना पैसा वेस्ट मत करो, क्योंकि पैसा और बड़े सारे कॉलेजेस के फॉर्म्स भी फिल करने होते हैं, तो पैसा ना वेस्ट हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 1350 रुपीज़ आएगा कॉस्ट, बाकी सबके लिए 2700 रुपीज़ आएगा, SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए। ठीक हो गया, चलिए जी, देन मूव करते हैं आगे। आपका जो ये क्रिटिकल डेट्स हैं कैट 2026 के लिए, उसमें अगस्त 3 से आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहे हैं, सितंबर 15 को वो क्लोज हो जाएंगे, नवंबर 4 को आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, नवंबर 29 को आपका कैट का एग्ज़ाम होगा 3 स्लॉट्स के अंदर। फिर उस दिन के बाद में बहुत सारे लोग खुश होंगे, बहुत सारे लोग दुखी होंगे कि हमारा अच्छा नहीं गया जी। तो भाई साहब दुखी क्यों होना है, दुख को दूर करने का है ना रास्ता आपके पास में, आज के दिन पे अच्छे से पढ़ लेना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यार। उस दिन पे हम लोग जाकर परेशान हो रहे होंगे कि मेरा कुछ बना नहीं यार, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मेरा बुरा हाल हो गया, तो तब हम शायद खुद को कोसें, उससे बढ़िया यार आज पढ़ लेते हैं यार। और आज पढ़ लेते हैं तो एक स्ट्रक्चर प्रिपरेशन कर लेते हैं। अगर इन केस आप स्ट्रक्चर प्रिपरेशन के थ्रू अभी तक आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो हमारा लास्ट बैच के एनरोलमेंट्स क्लोज होने वाले हैं जी, ले सकते हैं आप एनरोलमेंट्स। उड़ान बैच के एनरोलमेंट्स अभी ओपन है जी, ज़्यादा डिले ना करिए। यूट्यूब पे भी हम एक्टिवली, अब क्योंकि पढ़ने का टाइम आ चुका है जी, अब सबको पढ़ना याद आएगा, तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई साहब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप ईजी स्टूडेंट नहीं हो, 1-2 टॉपिक आपके वीक हैं, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, तो यूट्यूब आपके वीडियोस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए जी, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। कैट एग्जाम जो है अप्रॉक्सीमेटली 170 टेस्ट सिटीज़ में होगा, 3 सेशंस भी होगा, और एडमिट कार्ड जो है वो एक स्पेसिफिक डेट पे आएगा, उसमें मेंशन कर दिया जाएगा कि कहाँ पर आपका एग्जाम जो है होने वाला है। 5 सिटीज़ आपको भरना है, अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसका अलॉटमेंट होगा। जैट के टाइम पर एक अपडेट आया था जी, एक नया खतरनाक अपडेट आया था कि अगर आप फर्स्ट डे पे फॉर्म फिल कर रहे हो तो वो लोग क्या कर रहे थे कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ सिटी दे देंगे। कैट में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप थोड़ा सितंबर में भरो यार, सितंबर 5 तक भर देना चलेगा, बहुत ज़्यादा और डिले मत करना। पहले भर के कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं है कि घर के पास ही मिल जाएगा एकदम ही, वो चाहे बाद में भरो चाहे फर्स्ट टाइम पे भरो, जो आपको मिलेगा सेंटर वो रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा, तो फर्स्ट और लास्ट डजंट मैटर। ठीक है जी, चलिए देन उसके बाद में आई एम रिजर्व द राइट टू ऐड, रिमूव और चेंज एनी टेस्ट सेंटर और सिटी एट देयर डिस्क्रिप्शन।
तो ऐसा हो जाता है कई बार किसी सेंटर पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जी, वहाँ पर पेपर कंडक्ट करने में प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो लास्ट में चेंजेस भी कर सकते हैं जी। तो इस वजह से शायद आपको थोड़ा दूर का सिटी मिल जाए, जो आपने प्रेफर्ड सिटी में तीसरे चौथे नंबर पे रखा है, शायद वहाँ पर भी आपको मिल जाए, पॉसिबिलिटी रहता है। नाउ इन केस कोई प्रॉब्लम हो जाता है जी, ऑफिशियल वेबसाइट से आपको सब अपडेट्स मिल जाते हैं जी। ठीक है, एंड आपका हेल्प डेस्क नंबर ये है, अगर फॉर्म को सही से भरोगे तो आपको इसका नीड नहीं पड़ेगा। जो बेसिक डिटेल्स हैं, एआई का यूजेज करिए। अब कई स्टूडेंट्स को अपना फोटो का साइज नहीं बनाना आता जी, 30 KB का या 50 KB का साइज होता है, वो नहीं बनाना आता, एआई का यूज़ कर लेना, वो बनाकर दे देगा। सिग्नेचर नहीं बनाना आता जी, उतने साइज में चाहिए होता है 50 KB में, उनको बनाना ही नहीं आता। आप एआई का यूजेज जो है वो कर सकते हो कि साइज़ अपनी फाइल का छोटा बड़ा आपने कर लिया, वो हो जाएगा। आपके 10th के, आपके 12th के सारे मार्क्स जो है वो डालने होते हैं जी। ग्रेजुएशन में आपको ना समझ में आए कि भाई कैसे ऐड करना है, ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट होती है वहाँ पर कन्वर्जन मेथड होता है, एआई को भेज दो भाई, ये मेरा परसेंटेजेस है, ये मेरा स्कोर कैलकुलेट करके दे दे कितना है। सीख भी लो कैसे कैलकुलेट करना है भाई, ये बेसिक चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए, बट स्टिल कई लोगों को नहीं आता, गलत फॉर्म फिल करते हैं, पैसा बर्बाद होता है। तो वो आपके साथ ना हो, तो फंसना नहीं, किसी भी जगह पर फंसते हो तो ये यहाँ से चेक आप कर सकते हो। बाकी हम लोग फॉर्म फिलिंग वीडियोज़ भी अटैच करेंगे, अभी एक बार फॉर्म आउट हो जाए तो फॉर्म फिलिंग वीडियोस भी अटैच करेंगे, एंड सो दैट आप इजीली फॉर्म फिल कर पाओ, आपको वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो जाए। आई होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू यू। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, बाय बाय।